हेलो दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। मंजिल एकेडमी यूट्यूब चैनल पे आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, मंजिल एकेडमी यूट्यूब चैनल आपकी जो मंजिल है, चाहे रीट एग्ज़ाम हो, चाहे सीटेट एग्ज़ाम हो, या चाहे उर्दू लैंग्वेज का कोई भी पाठ्यक्रम से संबंधित आपकी कोई मंजिल हो, उस तक पहुँचाने के लिए हम लगातार प्रयासरत हैं। दोस्तों, उर्दू बलागत को लेकर जो आपके सिलेबस में जो टॉपिक है उसको हम पढ़ रहे हैं, जिसमें से पहला टॉपिक हमने पढ़ लिया है तशबिया, और आज हमारी इससे संबंधित दूसरी क्लास है और वो है मुबालगा। तो जो चैनल पे पहली बार हैं उनसे मेरी गुजारिश, आप चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग उस विषय वस्तु को, उस कंटेंट को ज़रूर पढ़ें। और मैं भरोसा दिलाता हूँ, गारंटी देता हूँ दोस्तों, आप अपने पेपरों से मिलान कर लेना, जो कंटेंट मैं आपको उपलब्ध करवा रहा हूँ वो यूट्यूब के इतिहास में अभी तक उर्दू लैंग्वेज से संबंधित कोई नहीं करवा रहा है। तो आप बराए मेहरबानी वीडियो या चैनल को पूरा देखें और इस क्लास को भी पूरा देखें, क्योंकि ये इल्म बलागत को लेकर बहुत से विद्यार्थी टेंशन में रहते हैं, ये समझ में नहीं आते, पकड़ नहीं पाते उस शेर को कि भाई इसमें कौन सी बलागत होगी इसके अंदर। तो सबसे पहले दोस्तों हम समझते हैं एक एक करके, मुबालगा क्या होता है। मुबालगा का लफ्ज़ी माना होता है किसी बात को बड़ा चढ़ाकर बयान करना, यानी कि बहुत ही ज़्यादा मात्रा में, बहुत ही ज़्यादा संख्या में उस बात को बड़ा चढ़ाकर बयान करना, तो वो क्या होता है, मुबालगा होता है। शायर अपने शेर में किसी चीज़ की बुराई या अच्छाई इतनी ज़्यादा बयान करे कि उसे अक्ल ना माने, जिसमें सच्चाई ना हो, उसे मुबालगा कहते हैं। मगर मुबालगा से शेर में हुस्न आ जाता है, ये भी एक सच्चाई है दोस्तों। कोई भी शायर जब मुबालगा का इस्तेमाल करता है अपने शेर में, तो सबसे पहले तो मुबालगा क्या होता है आप ये जान गए होंगे, किसी भी बात को बड़ा चढ़ाकर बयान करना। और शायर जब अपने शेर में किसी चीज़ की बुराई या अच्छाई इतनी ज़्यादा करे कि भाई उसको अक्ल भी ना माने, यानी कि मानने को हमारा दिल तैयार ही नहीं है, और उसमें बिल्कुल भी सच्चाई ना हो, तो उसका मतलब वो उस शेर में मुबालगा है। लेकिन शायर इसको इस तरीके से इस्तेमाल करता है कि वो मुबालगा उस शेर के अंदर हुस्न आ जाता है, उसमें खूबसूरती आ जाती है। जैसे एक मिसाल देखते हैं हम, तेरा चेहरा कंवल समझता हूँ, चांदनी का बदल समझता हूँ। कंवल का मतलब होता है दोस्तों एक फूल। मैंने कोष्टक में इसीलिए लिखा है आपके कि आपके जब जो भी कोई मुश्किल लफ्ज़ है उसको आप अगर वीडियो को देख कर बाद में भी देखते हो, उसको लिख कर समझ सकते हो। तो तेरा चेहरा कंवल समझता हूँ, चांदनी का बदल समझता हूँ। तो इस शेर में चेहरे की तारीफ़ इतनी ज़्यादा है कि यकीन नहीं होता, लिहाजा शेर मुबालगा की अच्छी मिसाल है। यानी कि इसमें चेहरे की तारीफ़ इतनी ज़्यादा की है कि चांदनी को भी चांदनी होती ना, उतनी खूबसूरती, उसके बराबर ही चेहरे की खूबसूरती को बता दिया है इसने। तो बहुत ज़्यादा मुबालगा, बहुत ज़्यादा बड़ा चढ़ाकर तारीफ़ कर रहा है, तो इसमें कौन सी हो गया आपने, मुबालगा। यानी कि किसी बात को हद से ज़्यादा बड़ा चढ़ाकर बयान करना, ऐसी बात कहना जो मुमकिन ही ना हो। एक मिसाल और देखते हैं, एक दिन शबे फिराक में रोया मैं इस कदर, चौथे फलक पे पहुंचा था पानी कमर कमर। अब शायर इसमें क्या कहता है, देखो शायर कहता है वो जुदाई की रात में इस कदर रोया कि उसके आंसुओं की वजह से चौथे आसमान पर भी कमर की ऊंचाई तक पानी भर गया था। जाहिर है कि ये एक निहायती मुबालगा आमेज़ बात है जो कि मुमकिन नहीं। यानी कि एक दिन शबे फिराक में रोया इस कदर, फिराक का मतलब होता है दोस्तों, यानी कि एक रात वो अपनी माशूक की याद में इतना रोता है कि चौथे फलक यानी कि चौथे आसमान तक भी उसके जो आंसुओं का जो पानी है वो कमर तक पहुंच गया था। तो इससे ज़्यादा और मुबालगा आ रहा है क्या होगी शेर के अंदर। एक शेर और देखते हैं दोस्तों, गोदी में खेलती है जिसकी हज़ारों नदियाँ, गुलशन है जिसके दम से रश्क जना हमारा। शायर कह रहा है कि मेरा वतन हिंदुस्तान एक ऐसा गुलशन है जिसमें हज़ारों नदियाँ बहती हैं, और उसकी खूबसूरती और दिलकशी ऐसी है कि जन्नतें भी इस पर रश्क करती हैं। अब जाहिर है कि ये एक मुबालगा आमेज़ बात है, क्योंकि जन्नत तो सबसे आला मुकाम है, और जन्नत से ज़्यादा खूबसूरत तो कुछ नहीं हो सकता। कहने का मतलब दोस्तों, इसमें भी कितनी मुबालगा आ रही है,
गोदी में खेलती है जिसकी हज़ारों नदियाँ। हिंदुस्तान की ये तो खूबसूरती है, लेकिन इस खूबसूरती को इसने गुलशन है जिसके दम से रश्क जना हमारा, यानी कि जो जन्नत है उसको भी बढ़ चढ़कर इसको बताता है। तो इसमें मुबालगा आ रही है। एक और मिसाल देखते हैं। आतिशे गुल से पड़े छाले हमारे हाथों में। आतिशे गुल से पड़े छाले हमारे हाथों में, ये शेर पूछा गया है दोस्तों कई बार। अब इस शेर में समझते हैं दोस्तों। आतिश का मतलब होता है आग। इस शेर में शायर कहता है कि वो इतना नाजुक है कि गुल यानी फूल को छू लेने से फूल की आतिश यानी फूल की हरारत से उसके हाथ झुलस गए हैं और इनमें छाले पड़ गए हैं। शायरी का मकसद ये बताना है कि वो फूल से भी कहीं ज़्यादा नाजुक है। कहने का मतलब कोई अगर फूल के भी हाथ लगा दे तो शायर इसमें इतना मुबालगा आराई कर रहा है कि वो इतना नाजुक है कि गुल से पड़े छाले हमारे हाथों में, कि उसने अगर फूल को भी हाथ लगा दिया तो उसके हाथ में छाले पड़ गए। तो इस तरीके से दोस्तों ये आज मुबालगा को हमने अच्छे से समझा और बिल्कुल आसान भाषा में मैंने इसको आपको समझाने की कोशिश की है। अगर ये मेरा प्रयास आपको, मेरी कोशिश अगर आपको पसंद आ रही है तो बराए मेहरबानी चैनल को शेयर ज़रूर करें, लोगों तक पहुंचाएं और लाइक ज़रूर करें। और एक आपसे गुजारिश यही है दोस्तों कि इसके कंटेंट को आप लिखने की कोशिश करें ताकि आपको लिखने से याद भी हो जाए और आपके पास एग्ज़ाम होने तक नोट्स भी प्रोवाइड हो जाए। ठीक है दोस्तों, कैसा लगा मेरा प्रयास? आप अपना कीमती मशवरा कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें और दीजिए मुझे इजाज़त। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। अस्सलाम वालेकुम, खुदा हाफिज़, जय हिंद, जय भारत।